दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। जैविक कृषि यानी बिना रसायन, कीटनाशक या सिंथेटिक उर्वरक के प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए फसलों का उत्पादन आज न सिर्फ स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। तेजी से बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं, स्वास्थ्य चेतना के साथ स्वच्छता की मांग तथा प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती खपत ने जैविक उत्पादों को नए आयाम दिए हैं। भारत भी इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। एपीडा यानी कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार 7.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जा रही थी, जिसमें कृषि भूमि लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर एवं जंगल तथा अन्य भूमि 2.8 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्रफल शामिल है। उत्पादन की बात करें तो 2024 में भारत ने लगभग 3.6 मिलियन मीट्रिक टन प्रमाणित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया। देश में जैविक उत्पादों की काफी विविधता है। इनमें अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी, सूखे मेवे, फलों, सब्जियों, मसाले और औषधीय सुगंधित पौधे तक शामिल है। इस प्रकार देश में उपलब्ध जलवायु विविधता तथा पारंपरिक कृषि ज्ञान के कारण जैविक खेती तथा उत्पादों की पैदावार बढ़ने की संभावनाएं बहुत व्यापक होती जा रही हैं। यह एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आपसे एक और अनुरोध है कि सिर्फ इस वीडियो के आधार पर नहीं बल्कि किसी कृषि एक्सपर्ट से मशविरा करने के बाद ही खेती करने का निर्णय करें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। ग्लोबल स्तर पर जैविक आहार तथा प्राकृतिक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। यह मांग सिर्फ स्वास्थ्य चेतना तक सीमित नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास और पारिस्थितिक संतुलन की ओर बढ़ते रुझान से भी प्रेरित है। इस कारण जैविक खेती और जैविक उत्पादों के बाजार में लगातार विस्तार हो रहा है। इस तरह से उपभोक्ता रसायन मुक्त, पौष्टिक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वैज्ञानिक शोध भी दिखाते हैं कि जैविक खेती के साथ अन्य टिकाऊ कृषि प्रथाओं जैसे अंतर फसल, जैविक खाद, मिट्टी सुधार आदि के मेल से दीर्घ काल में न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और जैव विविधता बढ़ती है बल्कि आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण पर भी बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वैश्विक दौर में जैविक खेती और उत्पाद स्थायी खेती का एक भरोसेमंद और विकसित विकल्प बन चुके हैं। हाल के वर्षों में भारत का जैविक उत्पाद निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात 494.80 मिलियन डॉलर रहा। 2025 में निर्यात में 34.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब बढ़कर 665.96 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। सरकार ने 2030 तक जैविक उत्पाद निर्यात को 2 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में निर्यात को सुविधाजनक बनाने, प्रमाणीकरण प्रणाली मजबूत करने और किसानों तथा उत्पादकों को समर्थन जैसी नीतियां अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह लक्ष्य सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि भारत को ग्लोबल जैविक खेती और खाद्य सुरक्षा में एक मजबूत स्थान पर लाने की दृष्टि से भी अहम है। अब बात कर लेते हैं जैविक खेती एवं उत्पादों के विभिन्न प्रकार के फायदों के बारे में। जैविक खेती में रसायन मुक्त तरीकों से उगाई गई फसलें रासायनिक अवशेषों से मुक्त होती हैं। इससे उपभोक्ताओं को स्वच्छ, प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलता है। जैविक खेती मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता बनाए रखती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली जैविक खाद और पारंपरिक तकनीकों से मृदा अपरदन कम होता है, जल संरक्षण बढ़ता है और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि दीर्घ काल में इससे जैव विविधता और मिट्टी स्वास्थ्य बढ़ता है। रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती दीर्घ काल में मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है, जिससे भविष्य में खेती के लिए भूमि उपजाऊ बनी रहती है। जैसे जैसे वैश्विक उपभोक्ता रसायन मुक्त और स्वस्थ उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं, जैविक उत्पादों की मांग में भी तेजी। अब जैविक खेती की तकनीक पर भी चर्चा कर ली जाए। खेत की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर,
पौधों के अवशेष, घटक खाद और कवर फसल से तैयार कंपोस्ट या जैविक खाद उपयोग में लाई जाती है। मुख्य फसल के बाद या उसके साथ साथ ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जो मिट्टी को पोषण दें, खरपतवार नियंत्रित करते रहना चाहिए और मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों से बचकर जैव कीटनाशक, जैव प्रेरक, अन्य प्राकृतिक उपायों जैसे उपयोगी कीट, जैव नियंत्रण का उपयोग इसमें किया जाता है। पानी और नमी का संतुलन बनाए रखने के साथ जैव मल्चिंग, मेड़बंदी आदि का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। एक फसल पर निर्भरता कम करके कई फसलों की मिश्रित या क्रमागत खेती की जाती है ताकि जोखिम कम से कम हो, उपज बेहतर हो और मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। सरकार एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल तथा भरोसेमंद बनाने और किसानों एवं निर्यातकों के लिए अनुदान या सहयोग देने की दिशा में काम कर रही है। ग्रामीण किसानों, किसान उत्पादक समूहों तथा सहकारी समितियों को जोड़ने, उनकी पहचान तय करने और सर्टिफिकेशन मिलने से उन्हें ग्लोबल बाजार तक पहुंचने में पहचान मिलती है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोनों पर सकारात्मक असर पड़ना तय है। जैविक खेती के लाभ पर भी गौर कर लेते हैं। इस खेती में रसायन के साथ कीटनाशकों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में ये स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। दीर्घकाल में खेती टिकाऊ बनती है। इन उत्पादों की बढ़ती खपत और निर्यात से किसान तथा देश दोनों को आर्थिक लाभ पहुंचता है। फसल विविधता के कारण एक ही प्रकार की फसल पर निर्भरता कम होती है और आमदनी के अवसर बढ़ते हैं। जैविक खेती की संभावित चुनौतियों या जोखिम पर भी एक नजर डालते हैं। जैविक खेती की पैदावार यानी कि यील्ड पारंपरिक रासायनिक खेती की तुलना में कभी कभी कम हो सकती है। इस कारण प्रारंभिक चरण में किसानों को मुनाफा कम लग सकता है। शुरुआत में प्रमाणन प्रक्रिया, सर्टिफिकेशन लागत, बाजार खोजने, निर्यात, लॉजिस्टिक्स तथा प्रमाणीकरण आदि में मेहनत के साथ लागत ज्यादा हो सकती है। किसानों के लिए प्रशिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। अगर सही तकनीक तथा देखरेख नहीं होगी तो फसल का नुकसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंस तथा ट्रेड पॉलिसी में बदलाव से कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुरुआती सालों में लाभ सीमित हो सकते हैं। भारत में कृषि, जलवायु विविधता, भूभाग, पारंपरिक कृषि ज्ञान सब है। इसका लाभ जैविक खेती को बढ़ाने पर मिल सकता है। सरकार द्वारा 2030 तक $2 अरब के जैविक उत्पादों का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों की संख्या में किसानों को नई आजीविका और बेहतर आय का मौका मिल सकता है। भारत ग्लोबल बाजार में एक भरोसेमंद जैविक उत्पादक देश बन सकेगा। पर्यावरण, मिट्टी, जल संरक्षण ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के दृष्टिकोण से भी देश को लाभ हो सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और खेती टिकाऊ बन सकेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।